नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार विधानसभा में कल जबरदस्त बवाल हुआ था। आपको बता दें, वहां मार्शल विपक्ष के विधायकों को उठाकर बाहर फेंकते हुए दिखाई दिए। विधायकों के साथ मारपीट की गई। उधर सड़क पर आरजेडी ने जमकर बवाल किया। आखिर क्या है पूरा मामला, आपको दिखाते हैं। सदन के अंदर से बाहर विरोधी खींच खींच कर फेंके जा रहे हैं। कोई इधर गिर रहा है तो कोई उधर। ये बिहार विधानसभा है जहां विपक्ष के माननीय विधायकों और मार्शल के बीच मानो जंग सी नौबत आ गई। कई विधायकों को जबरन घसीटकर बाहर निकाला गया। आरजेडी के सुधाकर सिंह की तो पिटाई की गई। सीपीएम के सत्येंद्र यादव भी घायल हुए। किसी महिला विधायक का आरोप है कि कपड़े तक खींचे गए। बाल खींच करके ये अति पिछड़ा समाज से ये आती हैं। भली महिला क्या ये इनसे सदन से खींच के लाई है। सदन के अंदर से सब लोगों ने देखा कैसे व्यवहार किया गया, बताइए आप लोग। सदन से हम लोग तो काला कानून का विरोध कर रहे थे। सदन से खींच कर लाई, न कपड़ा के ठीक था न साड़ी के। ये लोग सारे लोग देख रहे थे किस तरह हाथ कटा, पैर में मोच आया, सारा चीज न कपड़ा का ठीक था न कुछ था। जितना विधायक है हम लोग सात विधायक के लिए अन्याय सब उसको पटक मार रही है, अंदर मार रही है। एसपी ने मारा है। तो ये गुंडागर्दी पे उतर है नीतीश कुमार जी। इस बार जो जनता ने उनको बाहर का रास्ता दिखाने का प्रयास किया, उससे बौखलाए हुए हैं और इस तरह का वो कानून। किसके आरोप सही हैं, किसके गलत, कौन सच्चा है कौन झूठा, ये कानूनन तय हो जाएगा। लेकिन इन तस्वीरों को कतई उचित नहीं ठहराया जा सकता। सियासत अपनी जगह है, विरोध अपनी जगह, लेकिन मर्यादा की जो धज्जियां उड़ी उसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। बिहार के ही नहीं देश के इतिहास में ऐसा होगा कि सदन के अंदर पुलिस को बुलाया गया, एसपी खुद वहां उपस्थित रहे, डीएम ने खुद विधायकों को, जो लोकतंत्र का मंदिर है, विधायकों को घसीट के जो पीटने का काम किया गया। हमारी पूर्व मंत्री जो महिला अति पिछड़ा समाज से जो आती हैं, उन नीता देवी का बाल खींच के साड़ी खोल करके घसीट करके जो ले जाने का काम किया गया। आज का दिन जो है काला दिन के रूप में देश की जनता याद करेगी। ये नौबत तब आई जब पुलिस बिल को पास होने से रोकने के लिए स्पीकर विजय कुमार को विपक्षी विधायकों ने उनके चेंबर में ही बंधक बना लिया था। बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस बिल को विपक्ष ने काला कानून बताया तो मुख्यमंत्री नीतीश ने कहा कि विशेष सशस्त्र पुलिस के विधेयक को लेकर गलतफहमी फैलाई गई। जो हमारे अपर मुख्य सचिव हैं होम डिपार्टमेंट के, इन सब लोगों को हमने कहा कि इस प्रकार का दुष्प्रचार कौन कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोग जिस काम के लिए कर रहे हैं और उसी में से किसी को कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, आप ही के बीच में रहने वाला आदमी, और कहीं वो तो नहीं प्रचारित करवा रहा है। मैं तो चाहता था कि लोग भाग लेते और बोलते, तो जवाब भी दिया जाता औपचारिक रूप से, और हम तो बीच बीच में एक एक प्रश्न हम पूछ करके जानना चाहते थे। बिहार विधानसभा में इस बवाल से पहले पटना की सड़कों पर भी सरकार और विपक्ष का दंगल दिखा। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर विधानसभा घेराव को निकले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और उनके कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस को पानी की बौछार और लाठियों का सहारा लेना पड़ा। आरजेडी के इस प्रदर्शन को लेकर कोतवाली थाने में तेजस्वी और तेज प्रताप के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गई। उसमें जगदानंद सिंह, श्याम रजक और अब्दुल बारी सिद्दीकी समेत कई नेताओं और कार्यकर्ताओं के नाम भी शामिल हैं। मंगलवार को दिन भर सियासी दंगल के बाद रात में मुख्यमंत्री नीतीश और उनका पूरा मंत्रिमंडल विधानसभा अध्यक्ष के भोज और सांस्कृतिक कार्यक्रम में पहुंचा। ये प्रोग्राम पहले से तय था, लेकिन सदन में संग्राम के बाद विपक्ष ने इसका भी बहिष्कार कर दिया। उत्कर्ष सिंह और रोहित कुमार सिंह के साथ सुजीत झा, पटना आज तक।
बंगाल में बीजेपी अपने मिशन के लिए जोरदार चुनाव प्रचार में जुटी है। एक दिन पहले ही पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह ने ममता के खिलाफ मोर्चाबंदी की, रैलियों को संबोधित किया, रोड शो में शामिल हुए और अब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर बंगाल दौरे पर हैं। वहां वो काथी में चुनावी सभा को संबोधित करने वाले हैं। बंगाल की लड़ाई तीखी होती जा रही है। 27 मार्च को पहले चरण का मतदान होगा। इससे पहले प्रचार की आंधी चल रही है। आज प्रधानमंत्री मोदी बंगाल में रैली करने वाले हैं। उससे पहले कल गृह मंत्री अमित शाह ने रैली की। शाह ने ममता के भतीजे पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए तो ममता बनर्जी ने भी मौका नहीं छोड़ा। भारत माता की जय! भारत माता की এটা দিল্লির নির্বাচন নয়, এটা বাংলার নির্বাচন। আর বাংলার নির্বাচন মানে বাংলার অস্তিত্বের ঠিকানা রক্ষা করার লড়াই, বাংলার মায়ের আত্মসম্মানের লড়াই, বাংলার বোনের সম্মানের লড়াই। बंगाल में पहले चरण की वोटिंग के ठीक दिन पहले शक्ति प्रदर्शन की जबरदस्त होड़ है। गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर 24 परगना के गोसाबा में रैली की और पश्चिम मेदिनीपुर में भव्य रोड शो। भगवा रंग से पटे रोड शो में बीजेपी कार्यकर्ताओं के जोश का ठिकाना नहीं था। विजय रथ पर सवार शाह बंगाल जीत का दावा कर रहे हैं। बंगाल की जनता आप देखिए, इतने छोटे से टाउन में हजारों लोग रोड से में उमटे हुए हैं। यही बताता है कि बंगाल की जनता परिवर्तन के लिए तैयार है। यहाँ 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। अमित शाह अपने साथ ममता बनर्जी को चुभने वाले तीखे डायलॉग्स लेकर आए थे। उन्होंने कहा, मोदी सरकार स्कीम लाती है और टीएमसी स्कैम में बदल देती है। केंद्र सरकार पैसा भेजती है, भतीजा एंड कंपनी गबन कर लेती है। एक और मोदी जी ने गरीब के विकास के लिए 115 स्कीम बनाई है। दीदी ने गरीबों को लूटने के लिए 115 स्कैम बनाए हैं, स्कैम बनाए। अम्फाम आया था ना भाई, आया था नहीं आया था? मोदी जी ने 10,000 करोड़ रुपया भेजा, कुछ मिला है क्या आपको? ये भतीजा एंड कंपनी चाव कर गई है। शाह जब आरोप लगा रहे थे तब ममता बनर्जी जंगल महल में बीजेपी की जड़ें खोद रही थी और बीजेपी को 2019 में मिली चुनावी बढ़त को काटने में जुटी थी। पुरुलिया और बांकुरा में ममता ने रैलियां की, बीजेपी पर हमले किए। वो एक बार फिर अपनी चोट के प्रति पैदा हुई सहानुभूति के रथ पर सवार दिखी। আমাকে অনেক মেরেছে, মাথায় মেরেছে, কোমরে মেরেছে, হাতে মেরেছে, পেটে মেরেছে, চোখে মেরেছে, पाटा बाकी छिलो सेटाओ जख्म करेছে। नहीं, हमारी तो शुभकामना है कि उनको चोट लगी है तो वो चोट बहुत जल्दी ठीक हो। और मैं समझता हूं कि सहानुभूति के आधार पर चुनाव की वैतरणी को पार नहीं किया जा सकता। जंगल महल के इस इलाके में विधानसभा की 40 सीटें हैं। 2016 विधानसभा चुनाव में टीएमसी को 31 सीटें मिली थी, जबकि बीजेपी को 1 ही सीट मिली थी। लेकिन इसके 3 साल बाद लोकसभा चुनाव में तस्वीर बदल गई और जंगल महल में बीजेपी ने 5 की 5 लोकसभा सीटें जीत ली। अनुसूचित जाति और आदिवासी समुदाय ने बड़ी संख्या में बीजेपी को वोट दिया था। अब ममता नए सिरे से जंगल महल में पांव जमाने की कोशिश में है। आदिवासी और दलित वोटों को साध रही हैं, वादों की छड़ी लगा रही हैं। আদিবাসীদের জমির অধিকার কেড়ে নেওয়া হতো। জামশেদপুরে ঝাড়খণ্ডে বিজেপি সরকার আদিবাসীদের জমির অধিকার কেড়ে নিয়েছিল। আর আমাদের সরকার, আমি আপনাদের আদিবাসীদের জমির অধিকার ফিরিয়ে দিয়েছি, যে আদিবাসীর জমি কেউ দখল করতে পারবে না। আমি কলকাতায় বসে থাকলে পাড়ায় কি হচ্ছে আমি জানি, হুড়ায় কি হচ্ছে আমি জানি, টিলায় কি হচ্ছে আমি জানি, রঘুনাথপুরে কি হচ্ছে আমি জানি। আমি প্রতিটা খবর রাখি, মাথায় রাখবেন। 2019 के लोकसभा चुनाव में बड़ी संख्या में हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हुआ। 57% वोट बीजेपी के पक्ष में गए। 2 दिन पहले बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में धार्मिक पूजा की आजादी को चुनावी मुद्दा भी बनाया। ममता इस रणनीति को समझ रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी धर्म के नाम पर विभाजन कर रही है और बंगाल में बीजेपी की पूजा नहीं होने देंगे।
ভাদু উৎসব করুক, করম উৎসব করুক, দুর্গা পুজো করুক, কালী পুজো করুক, জাম্বুবান পুজো করুক, আমার কোনো বাধা নেই। বিজেপি পুজো হবে না, তার কারণ ওরা দাঙ্গার পুজো করে। দাঙ্গা পুজো হবে না। আমরা হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খ্রিস্টান সবাই, आदिवासी ओबीसी থেকে শুরু করে সবাই এক। झारखंड से सटा पश्चिम बंगाल का जंगल महल इलाका किसी दौर में माओवादियों का गढ़ रहा है। ममता बनर्जी ने इस इलाके की तस्वीर बदल दी थी। नतीजा ये कि 2016 के चुनाव में टीएमसी को जबरदस्त चुनावी बढ़त मिली थी। अब ममता एक बार फिर इस इलाके में सियासी जमीन खोज रही हैं। अनुपम मिश्र के साथ आज तक ब्यूरो। हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।